दोस्तों 22 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक हम एक कारवां निकाल रहे हैं। इस कारवां का नाम है पानी, माहौलियात, मेवात, बाहमी गुफ्तगू कारवां। हिंदी में इसका नाम है पानी, पर्यावरण, मेवात संवाद यात्रा। ये यात्रा बिरादराने वतन को, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर अलवर, भरतपुर और राजस्थान के जो मेवात का इलाका है उस इलाके में इस यात्रा को हमने निकाला है। मेवात का इलाका इसलिए चुना कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत किल्लत है और वहाँ की आवाम को पानी की अहमियत को समझाना ज़रूरी है। पानी हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। पानी खुदा की नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बूंद बूंद हिफाजत के लिए ताकीद की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरा अंबिया आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, कि हमने पानी से ही हर जीवन वाली, हर ज़िंदगी वाली चीज़ों को पैदा किया है, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे। पानी जहाँ पर है वहाँ ज़िंदगी है और जहाँ ज़िंदगी है वहाँ पर पानी है। इसी बात को जब दुनिया ने समझा तो बताया कि जल ही जीवन है। दुनिया ने यह नारा लगाया कि जहाँ पर जल है वहाँ पर जीवन है और जहाँ पर जीवन है वहाँ पर जल है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से 1400 साल पहले इस बात को फरमा दिया था कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, कि पानी, ज़िंदगी में पानी शामिल है। जहाँ पर दोस्तों पानी होता है वहाँ पर पौधे लहलहाते हैं, वहाँ पर हरियाली होती है। हमारी इस यात्रा का मकसद जहाँ यह है कि पानी के बारे में हम लोगों को आगाह करें, उसकी अहमियत के बारे में हम लोगों को बताएं, क्योंकि मिली जमातों में ये पहली कोशिश हो रही है कि पानी के ऊपर, माहौलियात के ऊपर, बदलते हुए जल परिवर्तन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, ये मुसलमानों की एक पहली तंजीम है जो इस सिलसिले में एक कारवां निकाल कर गैर मुस्लिम बिरादराने वतन को साथ में लेकर ये कारवां निकाल रही है। इस कारवां का इफ्तिताह हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी मद्दज़िल्लहुल आली, सदर वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन फरमाएंगे और वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में ये कारवां का इफ्तिताह होगा, जिसमें देश भर के बड़े बड़े विद्वान, साइंसदान, समाजी कारकुनान और तंजीमें उसमें शामिल होंगी। ये यात्रा हमारी अलवर ज़िला और भरतपुर ज़िला का जो भी मेवात का क्षेत्र है उसमें जाएगी। ये हमारी यात्रा का पहला मरहला होगा, ये पहला चरण होगा। उसके बाद हम हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के और दिल्ली का जो पुराना मेवात है, जिसमें बागपत भी शामिल है, अलीगढ़ भी शामिल है, आगरा भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी शामिल है, दिल्ली शामिल है, नोएडा शामिल है, बागपत शामिल है, उसमें हमारा दूसरा और तीसरे मरहले में ये कारवां जाएगा। हमारे कारवां इस बात को अपने जहन में रख कर आगे बढ़ेगा कि हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब रही है, जो महसूस किया है, वो वसुधैव कुटुम्बकम है कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं सब एक परिवार की तरह हैं, एक ख़ानदान की तरह हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी दुनिया अल्लाह का कुंबा है। चूँकि जहाँ पर नफ़रत होती है, जहाँ पर वैचारिक प्रदूषण होता है, वहाँ पर सुखाड़ होता है। जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर हरियाली नहीं होती, वहाँ सुखाड़ होता है। इसी तरह जहाँ पर नफ़रत होती है वहाँ पर विचारों का और ख़्यालों का सुखाड़ होता है, वहाँ से हिंसा निकलती है, वहाँ से नफ़रत निकलती है, वहाँ से तशद्दुद निकलता है। हमारी यात्रा के, हमारी इस कारवां के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों में ये बात भी शामिल है कि हम जो वैचारिक प्रदूषण है, जो ख़यालात की आलूदगी है, उससे हम इंसानियत को पाक करें। और इसी तरह जो पानी से
न होने से जो सुखाड़ आता है, जो सूखापन आता है, उससे भी हम समाज को पाक करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हर तरफ हरियाली हो। पानी होगा तो पेड़ पौधे की हरियाली होगी, और जब मोहब्बत और भाईचारा होगा तो हमारे ख़यालात में हरियाली होगी। इन दोनों मकसद को लेकर ये कारवां बढ़ेगा। मैं अपील करता हूँ तमाम मुस्लिम तंजीमों से और इस देश की तंजीमों से, बिरादरान वतन की तंजीमों से, तमाम मीडिया कर्मियों से और अपने पत्रकार और जर्नलिस्ट दोस्तों से कि इस कारवां को सफल बनाने में आगे आएँ, साथ दें और समाज को एक हरा भरा और एक पुरअमन माहौल और एक हमारे देश को शांतिपूर्ण बनाने में इस कारवां का सहयोग करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।